हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा और उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, हम क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कवर कर चुके हैं और पहले चैप्टर में कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और उस इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर को हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री में कि वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को एयर में जलाने से पहले उसे क्लीन क्यों किया जाता है, साफ़ क्यों किया जाता है सैंड पेपर से। उसका आंसर क्या होगा कि मैग्नीशियम गेट्स कवर्ड with a layer of magnesium oxide when kept in air for a long times। जब हम मैग्नीशियम एलिमेंट को जब एयर में कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड का कवर आ जाता है, लेयर बन जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल्स है और जब उसके ऊपर मैग्नीशियम के ऑक्साइड का कवर आ जाता है, दिस लेयर हिंडर्ड द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो उस मैग्नीशियम को जलने में कठिनाई पैदा करता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर होता है मैग्नीशियम पर, उसको जलने में कठिनाई पैदा करता है। हैंस इट इज़ टू बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। अतः मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसे हमें साफ़ कर लेना चाहिए सैंड पेपर से। अगला जो क्वेश्चन है कि राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है, उसको बैलेंस करना है। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिएक्शन करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। जैसे हाइड्रोजन का केमिकल फार्मूला H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 होता है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो HCl बनाएगा। जैसे यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हाइड्रोजन गैस है और क्लोरीन गैस है, ये आपस में जब रिएक्शन करेंगे तो ये बनाएंगे HCl बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, HCl के फार्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, HCl का फार्मूला HCl ही रहेगा। अब कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, इसमें हाइड्रोजन के 1 एटम्स हैं। इसको 2 करने के लिए इस बॉक्स के पहले हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम केमिकल फार्मूला में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किए तो हाइड्रोजन 2 हो गया और क्लोरीन भी 2 हो गया, इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2 एटम हो गया। इस तरीके से ये बैलेंस हो गया। जैसे यहाँ H2 है, Cl2 है, रिएक्शन करके HCl बनाया, उससे पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगला जो क्वेश्चन है, बेरियम क्लोराइड है एल्युमिनियम सल्फेट से रिएक्शन करके और बेरियम सल्फेट बना रहा है और एल्युमिनियम क्लोराइड बना रहा है। तो यहाँ बेरियम क्लोराइड का मैं फार्मूला लिख कर बता रहा हूँ। बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड का फार्मूला होता है CaCl2 बेरियम क्लोराइड। एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस होता है। ये जब ये मैटर्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये बेरियम सल्फेट बना लेता है, बेरियम सल्फेट बनाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनाता है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ देखिए इस कंपाउंड में सल्फ़र के 3 एटम्स हैं। देखिए सल्फ़र के 3 एटम्स हैं, जबकि इधर सल्फ़र के 1 एटम्स हैं। तो इस बॉक्स के पहले, इसके केमिकल फार्मूले से पहले, जब यहाँ सल्फ़र के 3 एटम्स है तो इस सल्फ़र को 3 करने के लिए इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सल्फ़र तो 3 हो गया, लेकिन यहाँ बेरियम की संख्या भी 3 हो गई, जबकि यहाँ बेरियम की संख्या 1 है। तो इसके पहले, इसको बॉक्स में रखने से पहले यहाँ लिखेंगे 3 से, तो बेरियम की संख्या 3 हो चुकी है। बेरियम भी 3 हो गया और इधर भी बेरियम 3 हो गया, इधर सल्फ़र 3 हो गया, इधर भी सल्फ़र 3 हो गया। बशर्ते अब देखिए, अब यहाँ पर एल्युमिनियम की संख्या 2 है, इधर एल्युमिनियम की संख्या 1 है। अब क्या करेंगे कि इसको फिर से हम बॉक्स ऐसे बना लेंगे। ये समझ रहे हैं प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा, इसलिए मैं बॉक्स बना रहा हूँ ताकि इसके केमिकल फार्मूले को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ एल्युमिनियम के 2 एटम है, इस बॉक्स के पहले हम 2 लिखेंगे, तो 2 लिखने का मतलब 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इस सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो एल्युमिनियम तो 2 हो गया, क्लोरीन की संख्या 3 दूना 6 हो गया,
6 इसमें क्लोरीन है और फिर क्लोरीन यहाँ देखिए 2/3 6, यहाँ क्लोरीन भी यहाँ 6 हो गया। इस तरीके से ये एक केमिकल जो रिएक्शन लिखा हूँ ये बैलेंस हो गया, जैसे यहाँ पर लिखा हूँ। इसे आप नोट्स भी कर लीजिएगा। अगला है सोडियम वाटर से रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो यहाँ देखिए इस रिएक्शन को कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि ये जो है सोडियम का फार्मूला Na होता है और वाटर का फार्मूला H2O होता है। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। इस रिएक्शन को आपको याद करना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि हम रिएक्टेंट क्या मिला रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। रिएक्शन में जो पुराने बॉन्ड होते हैं, ओल्ड बॉन्ड टूटते हैं और नए नए बॉन्ड बनते हैं, केमिकल नई नई प्रॉपर्टीज़ बनती है। अब इस रिएक्शन को याद रखने के बाद इसको बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले बैलेंस करने का आसान तरीका इधर देखिए मेरे बच्चों, इसमें सबसे पहले ये हाइड्रोजन को देखिए, हाइड्रोजन इधर 1 और यहाँ 2, 3 हाइड्रोजन है प्रोडक्ट के साइड में, जबकि इधर है 2 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किए तो ऑक्सीजन कितना हो गया, देखिए हाइड्रोजन 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, तो 2 ऑक्सीजन हो गया। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी ऑक्सीजन 2 हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 दूना 4 हो गया, ऑक्सीजन इसमें, हाइड्रोजन इसमें 2 है और इसमें 2 है, ये हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ये देखिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद यहाँ सोडियम की संख्या भी 2 हो गई, तो इस सोडियम में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, है ना। और हाइड्रोजन को देख लीजिए, 2 दूना यहाँ 4 हो गया हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन इसमें 2 है और 2 यहाँ है, 4 हाइड्रोजन बैलेंस है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द बैलेंस chemical equation with state symbol for the following reactions. Solution of barium chloride and sodium sulfate in water reacts to give insoluble barium sulfate and solutions of sodium chloride. यहाँ देखिए बेरियम क्लोराइड है, एक्वस के फॉर्म में है, इसको वाटर में डिजॉल्व कर लिया गया है, तो बेरियम क्लोराइड एक्वस के फॉर्म में है। सोडियम सल्फेट भी एक्वस के फॉर्म में है। जब इसको रिएक्शन करा रहे हैं तो ये बेरियम सल्फेट दे रहा है, जो बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बना लेता है, सॉलिड के फॉर्म में नीचे आ जाता है। प्यारे बच्चों इसे समझने की कोशिश कीजिएगा और इसके साथ साथ NaCl एक्वस बनाता है। इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो है बेरियम क्लोराइड है और सोडियम सल्फेट है। तो ये एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में क्या है, इसमें बेरियम क्लोराइड है, ये है एक्वस के फॉर्म में है। और उसके बाद सोडियम सल्फेट इसमें मिलाया जा रहा है, इसमें सोडियम सल्फेट मिलाया जा रहा है Na2SO4, ये भी एक्वस के फॉर्म में है, लिक्विड के फॉर्म में है एक्वस के। जब दोनों को मिलाया जा रहा है तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे। रिएक्शन जब करेंगे तो इसके जगह पे ये जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो ये बना लेता है बेरियम सल्फेट, ये सॉलिड फॉर्म में आता है, यानी इस प्रणाली के नीचे ये पेंदी में प्रेसिपिटेट हो जाता है। जैसे दही पानी के नीचे बैठ जाता है वैसे ही ये सॉलिड बनकर नीचे प्रेसिपिटेट हो जाता है। और जो NaCl बनता है, यह NaCl इसके ऊपर लिक्विड के फॉर्म में रहता है, तो बेरियम सल्फेट नीचे आ जाता है और NaCl ऊपर। इसको बैलेंस कर दिया हूँ, आप बैलेंस करना सीख भी लिए हैं। अगला क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर reacts with HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर्स टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर्स। देखिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस के फॉर्म में है, HCl भी एक्वस के फॉर्म में है, ये एसिड है और ये बेस है। जब रिएक्शन करेंगे तो न्यूट्रलाइज होकर साल्ट बना लेगा और जल बना लेगा, ये लिक्विड के फॉर्म में है, तो ये रिएक्शन है इसका। अगला है कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X, ये क्वेश्चन है, इसको देखिएगा कि ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग्स, है ना, वाइट वॉशिंग सफ़ेदी करने के लिए प्यारे बच्चों एक सॉल्यूशन का यूज किया जा रहा है। वो सॉल्यूशन नहीं मालूम है, उसको मान लिया इसमें X दिया है ना।
तो इसका पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द इट्स फार्मूला। तो उस एक्स सब्सटेंस का क्या लिखना है, फार्मूला लिखना है ना, जिससे वाइट वॉशिंग किया जा रहा है, सफ़ेदी किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द सब्सटेंस हुज सॉल्यूशन इन वाटर इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज ए कैल्शियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों याद रखना पड़ेगा कि कैल्शियम जो ऑक्साइड होता है उसको जब जल में घोल दिया जाता है, वाटर में घोल दिया जाता है, तो इसको एक्वस कहा जाता है, उसे क्विक लाइम के नाम से जाना जाता है। इट्स फार्मूला इज कैल्शियम ऑक्साइड। प्यारे बच्चों ये जो पैकेट में आता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, चूना। और उस कैल्शियम ऑक्साइड जो सॉलिड के फॉर्म में होता है, पैकेट में आता है, तो इस कैल्शियम ऑक्साइड को किस में, जल में घोल दिया जाता है। जल में घोलते ही ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, एक्वस फॉर्म बनाता है। इसी को स्लैग्ड लाइम कहते हैं। और इसी से दीवार की सफ़ेदी की जाती है, जिसको गांव में चूना ऊना कहा जाता है ना। तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड। तो उस एक्स का फार्मूला हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जल में घोला जाता है, हीट रिलीज होती है और ये बना लेता है स्लैग्ड लाइम, और इसी से दीवार की सफ़ेदी की जाती है। अगला क्वेश्चन है यार बच्चों, वाई इज अमाउंट्स ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ कलेक्टेड इन अदर्स, नेम दिस गैस। इन एक्टिविटी आप देख लेंगे एक्टिविटी 1.7, वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड टू गिव द हाइड्रोजन गैस एट वन इलेक्ट्रोड एंड ऑक्सीजन गैस एट द अदर इलेक्ट्रोड्स। यहाँ रिएक्शन दिखाया गया है कि जब भी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस बनता है, इसके 2 अमाउंट्स बनते हैं और ऑक्सीजन का 1 अमाउंट बनता है। 10 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यहाँ देखिए यहाँ वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस गिव 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, or in other words the amount of hydrogen gas collected would be double than that of oxygen gas। यानी इस प्रोसेस में जब हम जल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम प्राप्त होता है और इसकी कंपेयर में हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम क्या होता है, प्राप्त होता है। इसको हम डिटेल से प्यारे बच्चों आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इसे आप समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि हम एक इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, एक हम कंटेनर बना रहे हैं। ये देखिए इसमें कैसे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को कैसे कलेक्ट किया जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा कि इसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रोड रख दे रहे हैं। इसमें ये इसके अंदर देखिए, इसके अंदर मैं इस तरीके से पैटर्स बना दे रहा हूँ। इस पर मैं क्या कर रहा हूँ, इस पर 2 परख नली टेस्ट ट्यूब है, इसको ऐसे उलट कर रख दे रहा हूँ इस पर। और इसमें मैं क्या कर दिया, इसमें प्लेटिनम का यहाँ इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिया। प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड है ना, और इस प्लेटिनम को हम इस तरीके से जोड़ दिया। इसको प्लेटिनम से इसको पॉजिटिव से जोड़ दिया, इसको हमने नेगेटिव से जोड़ दिया। इसमें वाटर को क्या कर लिया, इसमें वाटर भर लिया, इसमें वाटर भर लिया, इसमें वाटर मैंने भर लिया। ये देखिए यहाँ जो मैं लिखा हूँ इसको लिख सकते हैं प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है और ये भी प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स हैं। इसके ज़रिए इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे। प्यारे बच्चों जल वैसे वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस बहुत स्लो होता है। खैर इसमें कोई हम मान इसमें कोई ऐसी केमिकल्स इसमें डिजॉल्व कर लेते हैं जिससे जल का अपघटन हो, यानी वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो। तो इसमें एक होता है जो एनोड का काम करता है, एक प्लेटिनम जो होता है एनोड का काम करता है। एनोड का काम वही करता है जो पॉजिटिव होता है, निगेटिव जो होता है वह कैथोड का काम करता है, कैथोड का काम करता है। दोनों इलेक्ट्रोड्स प्लेटिनम के ही होते हैं, लेकिन जिस बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ेंगे वह एनोड का काम करता है, जो नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे जिस इलेक्ट्रोड को वह कैथोड का काम करता है। अब इस रिएक्शन को हम समझने की कोशिश करेंगे। अरे बच्चों जब वाटर में आप इलेक्ट्रोलिसिस सप्लाई करते हैं तो ये H पॉजिटिव में और OH निगेटिव में ये ब्रेक डाउन होता है। इसी रिएक्शन को हमें समझने की ज़रूरत है। एनोड पर हम समझा रहे हैं कि एनोड पर क्या होता है। एनोड पर OH माइनस जो होता है, OH माइनस जो होता है, यह OH माइनस जो होता है यह OH में कन्वर्ट होता है। ध्यान दीजिएगा ये स्टेबल फॉर्म में होता है, स्टेबल
अस्थाई होता है। और ये क्या होता है, अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ त्याग देता है, रिलीज कर देता है, और ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल। उसके अंदर ये केमिकल रिएक्शन होता है प्यारे। अब क्या होता है कि जो OH है, अनस्टेबल है, यह OH क्या करता है कि OH के दो ग्रुप मिलकर, दो OH मिलकर ये क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, और एक नेसेंट ऑक्सीजन देता है। एक इस नेसेंट ऑक्सीजन, जो तत्काल ऑक्सीजन जो बनती है उसको नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं। फिर ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होता है अनस्टेबल होता है प्यारे बच्चों, अनस्टेबल। अब क्या होता है कि ये दोनों नेसेंट ऑक्सीजन जो होते हैं, दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलकर, यहाँ तो एक बन रहा है लेकिन उसमें रिएक्शन में कई नेसेंट ऑक्सीजन बनते रहते हैं, तो दो नेसेंट ऑक्सीजन जो अनस्टेबल होते हैं, ये भी अनस्टेबल होता है, दोनों मिलकर ऑक्सीजन गैस बना लेता है, दोनों मिलकर ऑक्सीजन गैस बना लेता है जो स्टेबल हो जाता है। अब क्या होता है कि इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए इस रिएक्शन में हम दो नेसेंट ऑक्सीजन ले लिए, यहाँ एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, इसमें दो नेसेंट ऑक्सीजन, जबकि यहाँ एक नेसेंट ऑक्सीजन है, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दो OH मिलकर एक नेसेंट ऑक्सीजन दे रहे थे, तो दो नेसेंट ऑक्सीजन दोगुना OH करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ 2 दूना ये 4 हाइड्रोक्साइड हो गए, तो इसमें भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 OH हो गया। जब ये 4 OH हो गया है तो इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। अब क्या करेंगे, इस रिएक्शन को जब हम जोड़ेंगे तो दो नेसेंट ऑक्सीजन जो है, ये दो नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 OH है ना, ये 4 OH है, इस 4 OH को कैंसिल कर देगा। अब इस रिएक्शन को ऐड कैसे करेंगे कि 4 OH जो माइनस है, ये है ना H2O बना लेता है और ऑक्सीजन गैस बना लेता है। कहाँ पर, एनोड पर, जो इसमें मैं दिखाया हूँ एनोड पर बनेगा, और ये 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ये प्यारे बच्चों एनोड पर ऑक्सीजन गैस बन रही है, ध्यान देना, ये एनोड पर ऑक्सीजन गैस बन रही है। ठीक इसी प्रकार हम कैथोड को भी समझेंगे। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर इसके नीचे ही समझा जाए कि कैथोड पर क्या होता है। कैथोड पर देखिए ये जो प्रोटॉन है H+ जिसको कहते हैं, हाइड्रोजन आयन कहते हैं, ये तो न्यूट्रलाइज, ये तो जाकर एनोड पर ये क्या बना दिया, ऑक्सीजन गैस बना दिया, है ना। अब बच गया प्रोटॉन, तो जो H+ होते हैं, H+, तो ये H+ हैं, तो ये 4H, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ध्यान दीजिएगा, एनोड पर ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग रहे हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा। 4 इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने के लिए 4H+ होना जरूरी है। ये रिलीज कर रहा है, एनोड 4 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, तो कैथोड पर 4 इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना पड़ेगा, उसे ग्रहण करना पड़ेगा, तो 4H+ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ये बन जाएगा 4H, न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो 4H बन जाएगा। इसको कहते हैं अनस्टेबल, अनस्टेबल। अब ये 4H जो है, ये स्टेबल होने के लिए 2H2 गैस बना लेता है, स्टेबल हो जाता है, स्टेबल, है ना। ये जो 2H2 गैस बन जाता है, या कह सकते हैं ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए तो 4H से 4H को कैंसिल कर दीजिएगा, यानी 4H जो प्लस है ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, कैप्चर करके, और 2H2 गैस बना ले रहा है। ये किस पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। यहाँ देखिए ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन का एक वॉल्यूम बन रहा है, जबकि हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम बन रहा है, 2 गुना, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम और हाइड्रोजन का 2 वॉल्यूम। इस तरीके से हम शायद समझ में आया होगा प्यारे बच्चों, कोशिश कीजिए समझने के लिए, बहुत आसान है। अगला जो क्वेश्चन है कि वाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, वाई डज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन चेंज एन आयरन नेल्स इन ए डिप्ड इन इट्स। जब कॉपर सल्फेट में, देखिए यहाँ लिखा भी गया है आंसर में, जब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है क्या होता है, ब्लू कलर का होता है, और इसमें जब आयरन का नेल रखा जाता है तो ये इसमें रिएक्शन होने के बाद ये ग्रेनिश सॉल्यूशन हो जाता है, हरे रंग का सॉल्यूशन हो जाता है, कॉपर डिस्प्लेस हो जाता है।
तो इसमें लिख सकते हैं कि व्हेन आयरन नेल्स इज डिप्ड इन ए कॉपर सल्फेट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस एंड द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेडेड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन। उसमें नया कंपाउंड बनता है और जिसका कलर हो जाता है लाइट ग्रीन हो जाता है, जिसका नाम होता है आयरन सल्फेट। यहाँ लिख दिया गया है आयरन सल्फेट। ये एक प्रकार का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगला जो है इसमें 7 जो है, गिव एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन ए गिवन एक्टिविटीज 1.8। देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन का सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। देखिए यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl है, ये बेस है, ये एसिड है। जब दोनों को रिएक्शन कराते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है और NaCl बन जाता है और H2O में। एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है प्यारे बच्चों। ये एसिड में एसिड का प्रॉपर्टीज होता है, बेस में बेस का प्रॉपर्टीज होता है। दोनों एक दूसरे का जो प्रॉपर्टीज होती है अपोजिट होती है। ये इसके न्यूट्रलाइज कर लेता है, ये इसको न्यूट्रलाइज करता है। न्यूट्रलाइज करते समय साल्ट बनता है और वाटर बनता है। ये एक प्रकार का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इसे डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। प्यारे बच्चों शायद आपको समझ में आया होगा कि डिस्प्लेसमेंट, देखिए जैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट को समझिए। यानी जिंक है और ये कॉपर सल्फेट में जब इसको रखा जाता है जिंक को, तो ये जो जिंक है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, जिंक सल्फेट बना लेता है। बस कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। जबकि अभी इसी को हम कहें कि डबल डिस्प्लेसमेंट, तो NaOH है और प्लस HCl है। अब क्या करेगा, Na जो है Na के साथ Cl आ जाएगा, ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, ये इसमें चला जाएगा। यानी इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। यहाँ सिंगल, क्योंकि ये जाकर इसमें चला गया, कॉपर हट गया, कॉपर अलग हो गया, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। और इसमें क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्लोरीन इसमें आ रहा है, OH इसके साथ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे NaCl बन जा रहा है और H2O बन जा रहा है, इसलिए इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं, लास्ट, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस। अरे बच्चों, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डेट आर ऑक्सीडाइज एंड सब्सटेंस डेट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ सोडियम सॉलिड है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, सॉलिड के फॉर्म में बना रहा है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज ए सोडियम एज इट गेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। सोडियम जो है ये ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, तो सोडियम का ऑक्सीडाइज हो रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए सब्सटेंस ऑक्सीडाइज इज ए सोडियम, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि सोडियम में ऑक्सीजन जाकर जुड़ रहा है। एंड सोडियम एज इट गेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन में सोडियम ऐड हो रहा है। ध्यान देना, सोडियम में ऑक्सीजन का ऐड होना, सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीजन में सोडियम का ऐड होना, ऑक्सीजन का रिड्यूस होना कहलाता है। अगला है यहाँ पर CuO सॉलिड है, H2 गैस है, तो इसमें कॉपर सॉलिड बन रहा है और H2O लिक्विड बन रहा है। कि सब्सटेंस रिड्यूस इज ए कॉपर, कॉपर का रिड्यूस हो रहा है क्योंकि कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रहा है। देखिए कॉपर में चेंज हो गया, का CuO किस में चेंज हो गया, कॉपर में। कॉपर का साथ ऑक्सीजन ने साथ छोड़ दिया, ऑक्सीजन का निकल जाना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का निकल जाना रिडक्शन कह रहा है। तो CuO रिड्यूस होकर कॉपर में बदल गया और H2 में ऑक्सीजन आकर जुड़ गया, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडाइज कहलाता है, तो H2 ऑक्सीडाइज हो गया। तो हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज एज इट गेन ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। प्यारे बच्चों इसको समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर CuO है और H2 है, तो ये बताइए Cu किस में बदल गया, CuO जो है Cu में बदल गया, ऑक्सीजन साथ छोड़ दिया, और ऑक्सीजन किस में चला गया, H2 के साथ चला गया, H2O बना लिया। तो इसका ऑक्सीजन इसका साथ छोड़ दिया, तो यहाँ कहेंगे CuO रिड्यूस हो गया, किस में, Cu में, और H2O क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया H2O में। तो प्यारे बच्चों शायद समझ में आया होगा, है ना। यहाँ इन टेक्स्ट जितना भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर में उसको हम लोग कवर कर लिए। आशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और आप अगर अच्छा लगेगा तो शेयर कीजिएगा, और जो भी चीज़ें न समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।